के पत्रकार हैं। हेमंत जी, ये शराब घोटाले का जो मसला है, ये पॉलिटिक्स में किसको नुकसान करके गया? आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, या एजेंसियों की इंटीग्रिटी को? अब जब संजय सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, संजय सिंह का जेल से बाहर आना संभवतः कल आ जाएंगे, आज तो हॉस्पिटल में गए हैं। ये पूरे प्रकरण को एक नया टर्न दे रहा है। पूरा विषय जो अब तक चल रहा था, वैसे तो आपको याद होगा, इस विषय पे पहले भी डिबेट हुई है। मैंने हमेशा यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी कीमत पे इस वक्त क्यों चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करे और जेल भेजे। उसको इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज फिलहाल मिलने वाला नहीं था। तो जो भी प्रक्रिया चल रही थी उसका हिस्सा मानिए, लेकिन आज जिस तरीके की बहस की गई और जिस तरीके के क्वेश्चंस किए गए सुप्रीम कोर्ट में, जो आम आदमी पार्टी के जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल के जरिए हमको पता चला, ये जी तो माननीय न्यायमूर्ति के प्रश्न काफी गंभीर थे। और खाली आप देखिए, संजोग की बात है कि आज दो ऐसे विषय हुए, आपने चूंकि उनका जिक्र किया था इसलिए लगे हाँ तो उनका भी जिक्र करता चलूं। आपने बाबा रामदेव का जिक्र किया, आज बाबा रामदेव से भी जिस तरीके के सवाल हुए हैं, तो बाबा रामदेव वहां से कैसे कैसे भागे हैं प्रभु जानता है। और आपने रामदेव का जिक्र किया धरना आंदोलन दौरान, आप एक चीज बताना फिर से भूल गए कि दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी किया, वो बेचारे सलवार वगैरह पहन के भाग लिए थे। अरे ये सब क्या थे? बाहर वायरल हुई थी और आज ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा ठीक है, रामदेव परिस्थितियां थी, उनको निकलना पड़ा। वैसे परिस्थितियां होती, आदमी निकलता है किसी भी हालत में। नहीं तो आज संजोग देखिए कि उसी सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत को लेकर के जो क्वेरीज की, जो ईडी से सवाल किए और जिस तरह की बातें सामने आई, बड़ी मुझे एक बात बताइए कि आज ईडी बैकफुट पर क्यों थी? देते, क्योंकि न कोई नया तथ्य था, न नया कोई एविडेंस था, न कोई घटनाक्रम था, न कोई और इन्वेस्टिगेशन में बात आगे बढ़ी थी। जो बात संजय सिंह के मामले में 4 महीने पहले थी, आज भी वहीं पर बात है। तो 4 महीने तक तो वो बात तथ्य में नहीं थी, आज अचानक तथ्य में बात आई और ईडी बैकफुट पर चली गई। उन्होंने नो ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। ईडी बैकफुट पर यूं ही नहीं गई। ईडी शुरू में कहां बैकफुट पर थी? आज बैकफुट पर क्यों आई? मैं ये थोड़ा हैरानी है मुझे। बैकफुट पर थी, जो विंट अपान रहने वाली एजेंसी है, अडिग रहती है अपनी बातों पे, आज वो नो ऑब्जेक्शन, वो भी लंच के फौरन बाद। देखिए, मुझे बताइए, ब्रजेश जी देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है जो गंभीर आर्थिक विषयों की जांच करती है जी। और आज तो हद हो गई। आज अगर ईडी से जिस तरीके की क्वेरीज की जज साहब ने, जो चीज कही, एक बात है, हम चूंकि हम आप कोर्ट में थे नहीं, लेकिन जो वकीलों से बात बाहर आई उसके हिसाब से तो जज साहब ने तो ईडी से पूछ लिया था, कह दिया था कि भाई क्या एविडेंस है, मनी ट्रेल कहीं स्टेब्लिश नहीं हो रही है। हम तो फिर अब ऐसी स्थिति है कि हम ये आदेश लिखा रहे हैं, ये लिखा रहे, कोई एविडेंस नहीं मिला, केस बनता ही नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से यह जजमेंट लिखा जाता जमानत याचिका पर कि कोई केस ही नहीं बनता है, मुझे लगता है तो पूरा तो ये शराब पॉलिसी केस ही वर्टिकली कोलैप्स हो जाता अगर ऐसा ऑर्डर हो जाता तो। जी नहीं, वो तो विषय है, विषय शून्य हो जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती, अगर ऐसा ऑर्डर लिख जाता, आमतौर पर जज साहबान जब देखते हैं कि कोई एजेंसी या कोई पार्टी गलत कर रही है, सरकार का कोई अभियोजन पक्ष कुछ गलत कर रहा हो, तो इस तरह से थोड़ा सा धमका के भी कहते हैं, वार्निंग देते हैं एक तरीके से। अमूमन हर कोर्ट्स में होता है। समय मिला, लंच तक का समय दिया गया। सोचिए क्या होता, लंच तक का समय मिला, 1 घंटे का समय बहुत होता है कंसल्ट करने के लिए। लंच तक का समय मिला, लंच बाद सरेंडर कर गए। अरे साहब, तो लंच बाद तो सरेंडर कर गए ना, सरेंडर कर गए। हाँ, इन्होंने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। बीरेन जी भी आ गए हैं, आज घटनाक्रम पे लगातार नजर भी बनाए हुए थे। जेल भेज रहे हैं जी।